अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर फैसल जो कि आपके अकाउंट्स का टीचर हूँ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 8 जो है हम डिस्कस करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रेवेन्यू और कैपिटल। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने एसेट्स को, एक्सपेंस को और लाइबिलिटी को डिस्कस कर लिया था, जो कि अकाउंटिंग के 5 बेसिक एलिमेंट्स में से थे। ठीक है, हम लोगों ने 3 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आज जो है हम उसके रिमेनिंग जो 2 एलिमेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले जो है सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू आर द रिसिप्ट्स अगेंस्ट सर्विसेज एंड गुड्स, यानी रेवेन्यू आपको कहाँ से हासिल होता है। या तो कोई ना कोई आप सर्विसेज दे रहे होते हैं या फिर आप कोई ना कोई चीज़ को बेच रहे होते हैं, यानी गुड्स को सेल आउट कर रहे होते हैं, तो वहाँ से आपको क्या मिलता है, रेवेन्यू हासिल हो जाता है। रेवेन्यू आर द रिसिप्ट्स अगेंस्ट सर्विसेज एंड गुड्स, जो कि आप सर्विसेज और गुड्स देने से हासिल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कोई भी चीज़ सेल करूँगा तो मुझे वहाँ से रेवेन्यू मिलेगा या हासिल होगा। नंबर 2 रेंट रेवेन्यू। रेंट रेवेन्यू से मतलब है कि हम किसी को सर्विस दे रहे हैं, यानी हमारा कोई घर है तो मैंने वो घर जो है दूसरों को रेंट पर दिया हुआ है, तो जब मैं रेंट पे दूंगा मैं उनको सर्विस दे रहा हूँ और उसके ज़रिए से मुझे क्या होगा, रेवेन्यू हासिल होगा, यानी रेंट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कंसल्टेशन फ़ीस है। अच्छा, कंसल्टेशन फ़ीस क्या होती है? अक्सर अगर आपने कभी विज़िट किया हो तो डॉक्टर्स के रिसिप्ट्स के ऊपर या डॉक्टर्स के रूम के बाहर लिखा होता है, या जो उनके जो बैठे होते हैं सर्विस देने के लिए, वहाँ लिखा होता है डॉक्टर कंसल्टेंसी फ़ीस। ठीक है, या कोई बाहर, जब कोई मुल्क से बाहर जाता है, अब्रोड जाता है, तो वहाँ पर भी लिखा जाता है कि कंसल्टेशन फ़ीस इतनी है। ठीक है, यानी वो जो सर्विसेज दे रहे हैं उसकी फ़ीस इतनी है, तो वहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं। तो कंसल्टेशन फ़ी। फिर है मेरे पास इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम से मुराद ये है कि अगर मिसाल के तौर पर बैंक से किसी ने लोन लिया हुआ है तो जाहिर सी बात है बैंक वाले लोन जो है वो फ्री में नहीं देते, वो उसके ऊपर कोई ना कोई क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, लोन के ऊपर कोई ना कोई इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होता है, तो वहाँ से बैंक को नॉर्मली क्या होता है, बैंक को या कोई भी जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, जिससे जिन्हों कहते हैं कि उन्होंने उधार पर पैसे दिए हुए होते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम, वहाँ से इंटरेस्ट हासिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फी इनकम। फी इनकम सबको पता है, कोई स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, और भी कोई जिसे कहते हैं कोई डिप्लोमा फीसिस वगैरह के लिए हो गई, तो वहाँ पर क्या दी जाती है, फ़ी, तो वहाँ से भी फ़ी इनकम हासिल होती है। लास्ट क्या है हमारे पास? लास्ट है हमारे पास कमीशन इनकम। कमीशन इनकम क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पर कमीशन इनकम उसे कहते हैं कि जब कोई शख्स कोई जॉब कर रहा होता है तो उसकी सैलरीज तो फिक्स होती हैं, लेकिन कमीशन क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट जैसे मिसाल के तौर पर कि भाई किसी शख्स की जो सैलरी है वो 25,000 रुपये है, और अगर आपकी सैलरी 25,000 है, लेकिन आप जितने यूनिट सेल करते जाएंगे, ठीक है, यूनिट से मतलब है कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई जिसे कहते हैं वो शैम्पू की बोतल हो सकती है, वो कॉस्मेटिक्स का कोई भी यूनिट हो सकता है, तो वो कहते हैं कि हर यूनिट बेचने पे आपने कितने 50 रुपीज़ आपको दिए जाएंगे। 25,000 सैलरीज तो फिक्स है, लेकिन अगर आप कोई और मज़ीद जिसे कहते हैं एफर्ट करते हैं, अच्छी जिसे कहते हैं वो परफॉर्मेंस देते हैं, हर यूनिट के ऊपर आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे। तो अगर कोई शख्स फ़र्ज़ करें कि 50 ही जिसे कहते हैं, या चले इसको हम 100 कर लेते हैं, अगर वो 100 यूनिट्स मंथ में 100 यूनिट्स सेल आउट करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 5,000 उसको कंपनी क्या करेगी, एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी, यानी कमीशन उसको दिया जाएगा जो कि उसकी फिक्स सैलरी है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशंस पे होता है, हर कंपनी ऐसे नहीं करती कि उनकी जिसे कहते हैं कमीशन दिया जाए, बाद जो है वो फिक्स सैलरीज होती हैं, वो फिक्स सैलरीज उन्हें दे दी जाती। ठीक है, रेवेन्यू हमने डिस्कस कर लिया है। रेवेन्यू आर द रिसिप्ट्स अगेंस्ट सर्विसेज एंड गुड्स, जो कि हम कोई सर्विसेज भी दे रहे होते हैं और गुड्स भी बेच रहे होते हैं। सेल्स हो गई जिससे पैसा मिलता है, रेंट पे आपने घर दे दिया है, कंसल्टेशन फीस जो कि बाहर जाने के लिए भी या
जिसे कहते हैं हम लोग जिसे डॉक्टर्स के पास हम लोग जाते हैं, प्लस इंटरेस्ट इनकम, लोन पे जब इनकम दी जाए, लोन पे जिसे कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, फ़ी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, कमीशन इनकम मैंने डिस्कस कर दी। ठीक है, हो गया जी। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, लास्ट वन, दैट इज कैपिटल। ठीक है, कैपिटल की ज़्यादा डिटेल नहीं होती क्योंकि फर्स्ट ईयर लेवल पे है, अदरवाइज डिटेल्स होती हैं इसकी। ठीक है, कैपिटल क्या है मेरे पास, कैपिटल का कैपिटल ही होता है, बस इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसको ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनल इक्विटी। ठीक है, ये इंटरनल इक्विटी में भी काउंट होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, हमने लेक्चर्स के अंदर अकाउंटिंग के 5 बेसिक्स पिलर, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है, ये 5 चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जो कि मैंने कहा था कि ये अकाउंटिंग के पिलर्स हैं। इन 5 चीज़ों के ऊपर ही अकाउंटिंग डिपेंड करती है, एक अकाउंटिंग जो है वो स्टैंड अप है। अगर ये किसी को 5 चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, इनके फंक्शंस के बारे में नहीं पता होगा, इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता होगा, और इस जब पता नहीं होगा तो फिर इनका यूज़ करना भी नहीं होगा। ठीक है, दीज आर द टूल्स ना, अकाउंटिंग को जिसे कहते हैं हम लोग यूज़ करने के लिए इन चीज़ों का आपको क्या होता है वो पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर इतना ही था। इसमें आपको सारी ये 5 की 5 चीज़ें जो है हम लोग वो डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल बता चुके हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जिसे कहते हैं लेक्चर में मैं इसकी, और इससे पहले एक और लेक्चर होगा। ठीक है, फिर मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकली जिसे कहते हैं वो करके दिखाऊंगा कि हाउ टू यूज़, इनको यूज़ कैसे करना है इन सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, सो स्टूडेंट, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।